दोनों दरवाजे के अंदर कदम रखते हैं, एक दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं। सही जवाब। अब मुझे जाना चाहिए नंदिनी, तुम अपना ख्याल रखना। मार्शा मत जाओ, वहाँ पे बहुत घना जंगल है। कोई नहीं, फिर मिलता हूँ। मार्शा घने जंगल में चलता जा रहा था। उसे भयानक आवाजें सुनाई देने लगी थी, लेकिन उसे अपना टास्क पूरा जो करना था वो चलता जा रहा था। वो एक पेड़ के नीचे पहुंचता है। उसने ऐसा सुंदर पेड़ पहले कभी नहीं देखा था। अचानक मार्शा को लगा उसके पीछे कोई है, और जैसे उसने पलट कर देखा, तुम हो। मार्शा उठो, देखो ये कितना सुंदर बॉक्स तुम्हारे घर के दरवाजे पर रखा हुआ था। बॉक्स खोलते ही मार्शा शॉक्ड हो जाता है। उसके अंदर एक अंगूठी होती है जिसमें स्टोन नहीं होता, और एक छोटा सा पेपर होता है जिसमें एक पहेली लिखी होती है। दिव्य गुणों से भरा है, आसमान उसका हरा है, विशाल उसकी काया है, वर्षों से धरा को सजाया है, जीवन सबको देता है, 37 कोटि देवताओं का स्थान है, बताओ उसका क्या नाम है? अगर पहले सुलझाओगे मुझे वहीं तुम पाओगे। सोचो सोचो दोस्तों, पहेली किस चीज के बारे में होगी? थोड़ी मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। कमेंट्स करके हमें बताइए। मुझे लगता है ये पहली कहीं स्टोन के बारे में तो नहीं है। You're right नंदिनी। पर ये बॉक्स कहाँ से आया, तुमने बताया नहीं मुझे। थोड़ा सब्र रखो, बता दूंगा। अभी पहले सुलझाने में मेरी मदद करो प्लीज। ओके। मार्शा और नंदिनी दोनों सोचने लगते हैं। अचानक से मार्शा को कुछ समझ आता है। उसकी नजर 37 कोटि देवी पर रुकती है। वो अपने कमरे में जाता है, बुक्स पढ़ता है, और जैसे ही उसे कुछ समझ आता है वो खुश हो जाता है। मार्शा फिर से बॉक्स खोलता है और उसे ध्यान से देखता है तो उसे एक सफेद रंग का कपड़ा दिखाई देता है। वो उस कपड़े को निकालता है जिसके ऊपर एक मैप बना होता है। यस नंदिनी, समझ आ गया, चलो। कहाँ? मार्शा रिंग पहन लेता है और दोनों घर से निकल जाते हैं। दोनों मैप को फॉलो करते हुए एक जगह पर आकर रुकते हैं। अरे ये क्या, इससे आगे तो रास्ता ही नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? मैप में तो यहीं से रास्ता है। इसका मतलब मैप गलत है। मैप गलत नहीं हो सकता। इसका मतलब यहाँ हमें हमारा अगला क्लू मिलेगा। क्या आप बता सकते हैं मार्शा का अगला क्लू क्या है? नंदिनी, वो देखो, बैल के केवल 3 पैर हैं। हमें उसका चौथा पैर ढूंढना चाहिए। ये देखो, यहाँ पर पैर पड़े हुए हैं। शायद इन्हीं में कोई एक हो, लेकिन कौन सा? ये वाला पैर नंदिनी। क्या आपको समझ में आया? मार्शा ने यही पैर क्यों उठाया? अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा हो तो बैल के तीनों पैरों में ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद लिखा था, और वैदिक लिटरेचर के हिसाब से 4 वेद होते हैं। अथर्ववेद का स्तंभ मिसिंग था, इसलिए मार्शा ने वही पैर उठाया। जैसे ही मार्शा ने वो पैर लगाया, जमीन से एक दरवाजा निकल आया। वो देखो मार्शा, हमारा आगे का रास्ता बन गया है। चलो चले। जैसे ही दोनों दरवाजे के अंदर कदम रखते हैं, एक दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं। वाओ, ये कोई दूसरी दुनिया है। ये सच है या सपना? वाह, ये तो वही पेड़ है जो मैंने सपने में देखा था। पर ये क्या, तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? क्योंकि हम अपनी पहेली के आखिरी पड़ाव में पहुंच गए हैं। मैं समझी नहीं। याद करो हमारी पहली पहेली। दिव्य गुणों से भरा है, आसमान उसका हरा है, विशाल उसकी काया है, वर्षों से धरा को सजाया है, जीवन सबको देता है, 37 कोटि देवताओं का स्थान है। कुछ समझ आया? समझ गई, पीपल का पेड़। सही जवाब। दोनों पीपल के पेड़ के पास पहुंच तो जाते हैं, पर अब क्या? सोचो सोचो। वो देखो, पीपल के पेड़ के सारे पत्ते एक जैसे हैं, सिर्फ उस पत्ते को छोड़ के। हाँ,
इसमें कुछ सिंबल बने हुए हैं। इसका मतलब क्या हो सकता है? जल्दी हमें बताओ मार्शा आर्मी, ये हमारा आखिरी क्लू है। अगर हम इन लेटर्स को अरेंज करें तो ओम बनता है। सही जवाब। आखिरकार मणि का सही हकदार मिल ही गया। ये लो। जैसे ही वो मणि रिंग में लगती है, रिंग से एक दिव्य प्रकाश चकमगा उठता है। दादाजी! हाँ मार्शा, तुमने अपना टास्क बहुत अच्छे से पूरा किया। और नंदिनी, तुमने भी निडर होके मार्शा का साथ दिया। तुम दोनों बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो। तुम लोग कुछ भी कर सकते हो। नंदिनी को यह समझ आ जाता है कि वो बॉक्स मार्शा को उसके दादा ने दिया था। चलो, अब अगले एडवेंचर के लिए तैयार हो? बिल्कुल दादाजी।